अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और पिकनिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। कॉटेज जा रहे हैं और वहाँ के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, मुझे अब करनी है ग्रोसरी। हमने डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या बनाना है, कितने दिन रहना है और जितने लोग जा रहे हैं, खाने वाले बड़े बच्चे कितने हैं और छोटे बच्चे कितने हैं, ताकि उसके हिसाब से हम खाने को बना सकें। मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए और ये मेरी टोटल लिस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी लिस्ट है, इसमें नाश्ते की हर चीज़, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और वैसे भी मुझे जाना ही था क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो माशाल्लाह मैं बच्चे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ के तो मैं जा सकती हूँ हस्बैंड के पास, और बच्चे अब तक नहीं करते वॉशरूम वगैरह ले जाने की, और इतनी कुछ नहीं होती। अगर इज़्मा को मैं फारिग करा देती हूँ, इज़्मा रिलैक्स होती है, तो फिर उसको भी वॉशरूम वगैरह का कोई इतना इशू नहीं होता। तो कल फ्राइडे है, कल हम लोग निकलेंगे और मैं जर्नी भी साथ साथ शेयर करूँगी। तो अभी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, हो सकता है ये 2 हिस्सों में व्लॉग्स हो सकता है ये 3 हिस्सों में व्लॉग हो, लेकिन 2 में तो फॉर श्योर होगा। क्योंकि हाँ, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ पहले प्रिपरेशन किस तरह की, ग्रोसरी हमने चीज़ें क्या क्या रखी, ताकि अगर आप भी कुछ इस टाइप का प्लान कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो क्या क्या चीज़ें ले जाना ज़रूरी है। बहरहाल फ़िलहाल मैं ये करने जा रही हूँ और रास्ते की मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे लगा लेती हूँ सूफ़ी कलाम वगैरह, तो मुझे ड्राइव करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। और अब आप देख रहे होंगे मैं नई गाड़ी में अपनी बैठी हुई हूँ और इसकी भी अपडेट्स मैं आपको दे दूँगी, या तो मैं पहले डाल चुकी होंगी या मैं बाद में डालूँगी, लेकिन मैं अपनी इस गाड़ी को अब इंजॉय कर रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। 2 साल के बाद मुझे फाइनली वैन मिल गई है। मैं वैन चलाना चाहती थी सबसे ज़्यादा। मुझे बहुत शौक़ है वैन चलाने का, बड़ी गाड़ी चलाने का। जब ये शौक़ पूरा हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या चेंज करते हैं। फ़िलहाल तो अभी ये मेरे पास है ना, आई एम एंजॉयिंग दिस। और अब चलते हैं ग्रोसरी की तरफ, क्योंकि मुझे 3-4 स्टॉप्स पे रुकना है और इसके साथ साथ मुझे कुछ बच्चों की भी एसेंशियल्स लेनी हैं और घर के लिए भी कुछ लेना है सामान, ताकि घर का सामान जो होगा वो ज़ाहिर सी बात है वो मैं सेपरेट रखूँगी पिकनिक के सामान से, ऑफ कोर्स। अच्छा, घर का सामान इसलिए भी लेना है मुझे क्योंकि एक तो मुझे अपनी पर्सनल भी ग्रोसरी करनी थी, और इसके अलावा मैं वापस आऊँ ना जब, तो मेरे पास घर में सामान मौजूद हो, खाने का भी, बच्चों के स्नैक्स का भी। तो मैं 2-3 दिन तक आई हेट स्टे ओवर्स, आई हेट ट्रैवल। मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैं बच्चों की खातिर जा रही हूँ, मियाँ की खातिर जा रही हूँ, बच्चों की खातिर जा रही हूँ, और बस फॉर द सेक ऑफ फैमिली जा रही हूँ बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि सारी फैमिली बहुत एक्साइटेड है, मेरे घर में कोई एक्साइटेड है वो सिर्फ इंशा है। मेरे घर में अगर कोई एक्साइटेड है वो सिर्फ इरज है, बिकॉज शी लव्स गोइंग आउटसाइड। इंशा अभी माशाल्लाह टीन एज में दाखिल हो रही हैं, तो उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आई डोंट नो, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे आपसे। लेकिन बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट हैव फन। अच्छा वेदर भी है, 30 तक चला जाएगा, 34 की प्रिडिक्शन है। पानी भी है वहाँ, हाइकिंग भी है और बहुत कुछ है, सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। खाना किस तरह बन रहा है, खाने में हमने मेन्यू क्या क्या रखा, वो सब भी दिखाएंगे। आज करते हैं हम शॉपिंग और प्रेप, और उसके बाद कल जब हम घर से निकलेंगे तो फिर मैं आपको कल की वीडियो दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। और कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से स्पॉट्स आप लोग, कौन कौन से स्पॉट्स पे आपने एंजॉय किया, ज़रूर बताइएगा। अब चलती हूँ मैं, चाबी कहाँ गई।
ओके जनाब, तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। मैंने इसमें गैस भी डलवानी है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर गाड़ी में इतनी सी गैस हो, मुझे फुल टैंक चाहिए होता है या हाफ टैंक हो, मैं वरना मुझे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं कि गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो मैं क्या करूँगी। ओके, अपनी ज़रा गाड़ी अपने हिसाब से सेट कर लूँ, मेरे मियाँ जी लेके गए हुए थे। आपसे मिलते हैं किसी स्टॉप पे, वॉलमार्ट पे या फिर नो फ्रिल्स पे या फिर सनी पे या डॉलर स्टोर पे, कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। सो सी यू देन। ओके जनाब, अब मैं आ गई थी सनी और ये है मेरा मेन ग्रोसरी स्टोर है और घर से काफ़ी करीब भी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, 7 से 10 मिनट की ड्राइव पे ये ग्रोसरी स्टोर है। उसके पास जो है वो डॉलर स्टोर भी है और उसके सामने नो फ्रिल्स भी है, तो मतलब एक ही लोकेशन पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैंने अब क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस है मुझे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है और प्राइसिंग का भी मुझे थोड़ा सा पता होता है। और अगर आप जो है वो कूपन्स और प्राइस मैच वगैरह के ऊपर काफ़ी बिलीव रखती हैं और इस तरह सेविंग्स करते हैं आप लोग, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को चाहिए कि आप वॉलमार्ट जाएं, क्योंकि वॉलमार्ट में प्राइस मैच भी हो जाती है और काफ़ी कूपन्स वगैरह की प्राइस जो है ना बहुत अच्छी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर कूपन्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो कूपन्स तो नो फ्रिल वाले भी ले लेते हैं। तो पहले मैं सनी पे रुकती हूँ और इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे जाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैंने गाड़ी इसलिए पार्क की है क्योंकि यहाँ से ना यहाँ पे मैं आराम से ले आऊँगी, यहाँ से गाड़ी आराम से निकल जाएगी और उस साइड पे बहुत एंट्रेंस भी है। सामान रखने में वहाँ आसानी ज़रूर होगी, लेकिन ट्रॉली भी मैं यहाँ लगा सकती हूँ और सामान भी मैं आराम से ला के रख सकती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगा। सो मेरे लिए आसानी है कि मैं यहाँ खड़ी कर दूँ। तो अभी सनी है, इसके बराबर में डॉलर स्टोर है, तो मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है नो फ्रिल्स और उसके बाद मुझे जाना है वॉलमार्ट। सो मैनी थिंग्स टू डू, लेट्स डू इट। अच्छा, यहाँ हुआ है इस तरह से था। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया मैं सनी पहुँची थी, तो और टाइमिंग्स का मेरे साथ थोड़ा सा इशू हो गया था और इसलिए ज़िम्मेदारी भी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड यूजुअली आ जाते हैं 5 बजे तक, और इस दिन मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि प्लीज़ काइंडली आप जल्दी और आ जाइएगा ताकि मैं आराम से सारी ग्रोसरीज़ कर सकूं। लेकिन उन्हें आते आते जो है वो शाम के 6:30 हो गए थे। तो फिर मैंने ये किया कि मैं बिल्कुल रेडी थी और जैसे ही घर में एंटर हुआ है, मैंने खाना वगैरह मतलब उनका गर्म करके रखा हुआ था, तो उनसे मैंने ये कहा कि आप नमाज़ पढ़ के बस खाना आपने वार्म करना है और खा लीजिएगा आप। बच्चों के लिए भी मैं रख के गई थी, उसके बच्चों को मैंने पहले ही से खिला दिया था, और लेकिन मैंने ये कहा था कि वापसी पे ना इंशा का फेवरेट नूडल्स वगैरह है तो वो लेती भी आऊँगी तो वो रात का वो खा लेगी। लेकिन वही कि निकलते निकलते ही इतना टाइम हो गया था, तो फिर मैंने घर पे जैसे खाना बना हुआ था तो मैंने हस्बैंड को यही कॉल करके उनको बोल दिया कि आप प्लीज़ काइंडली उसे बच्चों को खाना गर्म करके खिला दें, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और मुझे आते आते तकरीबन रात के 10:15 साढ़े 10 हो गए थे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी माशाल्लाह लंबी ग्रोसरी करनी थी और पूरी फैमिली के लिए करनी थी। तो यस, काफ़ी सारी जो है वो सामान लेना था, बच्चों का भी लेना है, बच्चों ने जो स्नैक्स वगैरह खाने होते हैं वो सारा कुछ भी लेना था, और इसके अलावा जो बड़ों का जो खाना मेन था हमारा, और हमने वहाँ तकरीबन 4-5 वक्त के खाने के लिए सामान हमने लेना था। इस तरह से हमने रेडी करना था चीज़ें। और अगर आपने हमारी एल डोराडो पार्क वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं जब उसके अंदर व्लॉगिंग कर रही थी तो पीछे से यही बातों की आवाज़ आ रही थी कि ये खाना होगा, रात में ये खाना होगा। इंशाल्लाह वो सारी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब हम वहाँ पहुँचे, क्या टाइम हो रहा था वगैरह वगैरह। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रोसरी ही कर रही हूँ, और इस तरह से फिर हमने यही डिसाइड किया कि एक ही बंदा इस ग्रोसरी कर लेगा तो सारा मतलब ये नहीं होगा कि तुम वो ले आओ, तुम वो ले आओ, तुम वो ले आओ, ऐसा नहीं होगा। और जो 2-4 चीज़ें जो है वो मैंने मम्मी के हस्बैंड से कही थी कि वो ले ले, क्योंकि फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं वापस नो फ्रिल आकर फिर सामान ले सकूं, क्योंकि ऑलरेडी रात का तकरीबन 10:15 साढ़े 10 हो ही गया था।
और 11 बजे जो है वो सब बंद हो जाता है। 9 बजे ये वाला जो सनी वाला ग्रोसरी स्टोर है ये 9 बजे बंद हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि वॉलमार्ट के सामने एक और है फ्रेश स्टार के नाम से, वो वाला भी 9 बजे बंद हो जाता है। तो और आजकल माशाल्लाह से लोग पिकनिक्स पे जा रहे हैं और कॉटेज वगैरह बुक करा रहे हैं, तो ये मतलब जाहिर सी बात है सभी लोग निकले हुए थे। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो इतने लोगों की गाड़ियाँ, बोट्स, ये वो सब शहर से बाहर जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग ही इंजॉय करने अपनी फैमिली के साथ निकले थे। जैसे ही लोगों को पता चला उन्होंने सब ने बुकिंग्स वगैरह करा ली थी। यहाँ पे यही होता है कि आप बुकिंग्स वगैरह करा लेते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से आप जाते हैं। कुछ लोगों का तो अपना ही होता है कॉटेज वगैरह, तो वो लोग एवरी वीक भी जाते हैं जिन लोगों को ड्राइविंग वगैरह का शौक़ है। कोई मुझसे बोले तो मैं कहूँगी कि मतलब इस घर से निकल के उस घर में क्यों जा रहे हैं। और मेरी बड़ी बेटी भी यही कह रही थी, मम्मा ये क्या हुआ कि हम इस घर से उस घर में क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले जाओ तो वहाँ पे इंजॉय तो करो, मेरी तरह होने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो वहाँ गई थी तो उसको भी बहुत अच्छा लगा था और उसका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। तो मेरे जो बिलीव्स हैं या मुझे जो पसंद है नापसंद है वो मैं अपने बच्चों पे बिल्कुल भी उनसे नहीं कहती कि बेटा जो ज़रूरी नहीं है कि जो मम्मा को नहीं पसंद वो आप भी नापसंद करो। आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, आपके अपने डिसीजंस होने चाहिए। तो मैंने उसे यही कहा कि फ़र्स्ट ट्राई कि आप वहाँ जा रहे हो फ़र्स्ट टाइम, तो आप वहाँ पे देखो जाकर पहले इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो कि आपको ये कैसा लगता है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम के लिए डिसीजन बनाना कि यस यू कैन गो और नॉट, और नेक्स्ट टाइम आपने जाना है ऐसी जगह पे या नहीं जाना। सो ये तो मेरी बातें चलती रहेंगी। आप आगे का क्लिप देखें कि मेरा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पर था। खाना लिया है मैंने बच्चों के लिए। फ़िलहाल जो है वो मेरा सनी का थोड़ा सा काम फिनिश हुआ है। मैं अब जो मेरी लिस्ट है उसमें निशान लगा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें ले रही हैं। रसीद सारी संभाल के रखनी है, कितना खर्चा आएगा ये भी तो बताना है ना सबको। ओके जनाब, सो पराठे हो गए हैं हमारे, फ्रोज़न पराठे डन। अभी ब्रेड ओके, छोले वगैरह लेने हैं, ये सारी चीज़ें तो अभी लेनी है। और मसाला पैकेट्स हो गए हैं कढ़ाई वाले, और टिक्का हो गया, और बिहारी बोटी का मसाला हो गया, और भुट्टे हो गए हैं, केचप ले लिया है मैंने, नान ले लिए हैं, जूसेस हाफ़ लिए, हाफ़ अभी लेने, मतलब बॉटल्स ले लिए मैंने, बॉक्सेस वाले भी लेने हैं, वो बस वही उठाने हैं। वाटरमेलन उठा लिए मैंने, पूरियाँ जो है उसके बॉक्सेस नहीं मिले, कचौरियाँ मिल गई, कचौरियाँ ले ली हैं मैंने, और हरी मिर्ची ले रही हैं बारीक और मोटी, और टमाटर ले लिए मैंने। प्याज यहाँ पे एक तो बड़ा वाला लगा हुआ था जो जल्दी ख़राब हो जाता है, अंदर से ज़्यादातर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो अब मेरा जो सामान रह गया है वो मेरा बेसिकली मैं सारा वॉलमार्ट से ले सकती हूँ। सो आई एम थिंकिंग टू गोइंग वॉलमार्ट फर्स्ट, और फिर मुझे नो फ्रिल्स शायद आना पड़े। उसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ स्टफ़ है जो सिर्फ नो फ्रिल्स से मिलता है, और मैं नहीं चाह रही मैं अंदर जाऊंगी ना फिर मैं उल्टी सीधी चीज़ें ना उठाने लग जाऊं। सो नो फ्रिल्स का काम पहले कर लेते हैं, ओह सॉरी वॉलमार्ट पहले चलते हैं, और वॉलमार्ट के बाद फिर देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे वॉलमार्ट से मिल जाएंगी सिवाय 2-4 के। तो 2-4 के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मुझे वॉलमार्ट से मिल जाए, नहीं तो डॉलर स्टोर भी पास है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक और है स्टार, फ्रेश स्टार करके कुछ ना, चाइनीज़ का है वो उनका, ये भी चाइनीज़ का है, सनी ग्रोसरी स्टोर, चाइनीज़ ग्रोसरी स्टोर, वहाँ पे भी एक है। सो अगर कुछ मिस होगा तो वी कैन ट्राई ओवर देयर। ओके, सो फॉर नाउ आई एम स्किपिंग नो फ्रिल्स टाइम। बच्चों को घर जाके खाना भी देना है, फिर सुलाना भी है, और फिर मुझे भूख बहुत शदीद इस वक्त लग रही है।
और मैंने भी घर जाके खाना है. सो आई एम गोना गो टू नो फ्रिल्स एंड आई एम गोना गो टू Walmart, finish all the rest of this stuff. और वहाँ से एक तो प्राइस अच्छी मिल जाएगी मुझे, प्राइस नो फ्रिल पे भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ लिमिटेड स्टफ होगा और Walmart पे सब कुछ मिल जाएगा. So we are going to Walmart now. See you in the Walmart. अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन खुल गया है, नॉन एसेंशियल्स खुल गए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, मतलब तकरीबन सभी खुल गए हैं 2-4 चीज़ों को छोड़ के, तो इतना रश नहीं है ना. I'm happy. और आज जुमेरात भी शायद इस वजह से भी. सो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है, बट फॉर नाउ लेट्स गो टू Walmart. इतना रिपीट करती हूँ ना मैं. रश तो बहुत नहीं था ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर और किसी सुपर सेंटर के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो वहाँ ख़त्म हो चुकी थी. तो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली उसको मैंने मैसेज कर दिया था मम्मी के हस्बैंड को, ताकि वो जाके सुबह मिले आए. उसने छुट्टी की थी जॉब से और मेरे हस्बैंड को तो जॉब पे जाना था, इसलिए मैं सुबह नहीं जाने का रिस्क ले सकती थी. घर आने के बाद मैंने चीज़ें वगैरह अपनी जो ज़रूरी थी वो रखनी शुरू कर दी. और मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि अगर आप शहर से बाहर जा रहे हों 2-3 दिन के लिए बच्चों के साथ, तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. और यहाँ पे मैं जो है वो तैयारी कर रही थी कि कपड़े वगैरह प्रेस करके रख रही थी दूसरे दिन के क्या पहन के जाना है और रख के क्या लेके जाने हैं. तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनके लिए थोड़ा ज़्यादा सामान रख के जाएगा. वो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके हवाले से, पिकनिक के हवाले से, किस तरह से आप उसको अपनी ग्रोसरी को की लिस्ट आउट को किस तरह से आप ग्रोसरी को लिस्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लोगों के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. तो बहरहाल यही हमारी आज की वीडियो थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कॉटेज का जो हमारा कॉटेज पे हम पहुँचे और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा, वो आपके साथ शेयर करेंगे. और इंशाल्लाह कॉटेज टूर वो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे. तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें. अल्लाह ने के पास.